हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज संजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आ रहा हूं वो टॉपिक जो है वो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम दोस्तों और रिश्तेदारों के बगैर कभी जिंदगी को बेहतर तरीके से नहीं गुजार सकते। ऑफिस में आपके कलीग्स कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, वो आपके एसोसिएट्स हैं। फेसबुक फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते ही नहीं है क्योंकि वो आपके क्या है, एसोसिएट्स हैं। क्योंकि दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए, अच्छे वक्त में साथ दे और परेशानी के वक्तों में हमारी हिम्मत को बढ़ाए। वही तो दोस्त होते हैं, वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। रिश्ते जो हैं वो खून के नहीं होते, रिश्ते हमेशा रूहानियत के होते हैं। लेकिन रूहानियत के रिश्ते कहाँ मिलते हैं आजकल? मैं समझता हूं कि वो दो ही रिश्ते सच्चे हैं। इनमें से एक माँ बाप का रिश्ता और एक उस्ताद का रिश्ता, जो बचपन में बड़े जो है ना वो पढ़ाई लिखाई के मामले में बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन जब जवानी होती है, जब इस एज में आते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो उस्ताद की जो पढ़ाई है, उस्ताद की डांट है, उस्ताद की सख्ती है, वो हमें याद आती है कि अगर वो आज सख्ती नहीं करते तो आगे हम नहीं बढ़ पाते। बहुत सारी इसी तरह से बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूं। उस स्टोरी को सुनना, समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मर्तबा क्या होता है कि एक इंजीनियर एक ओनर के पास जाता है। वो कहता है कि सर, मैं आज आपके पास जो आया हूं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर एक ऐसा आइडिया है जो मैं आपके पास अगर आइडिया वो एग्जीक्यूट कर जाऊंगा, इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा और मुझे भी बेनिफिट होगा। बिकॉज आई डोंट वांट टू बी एम्प्लॉय, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। मैं एक कारोबारी आदमी बनना चाहता हूं। तो वो ओनर से कहता है, ऐसा मुझे मेरे लिए क्या करोगे? वो लड़का कहता है, मैं आपके वेयरहाउस के अंदर, आपकी वर्कशॉप के अंदर मैं एक ऐसी गाड़ी तैयार करूंगा जो ऐसी गाड़ी इन कम प्राइस के अंदर और लग्जरी मैं नहीं समझता कहीं पे आपको मिलेगी। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं और आपके लिए एक बेहतर गाड़ी बनाऊं। तो ओनर पूछा, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? उसने कहा, इसकी जितनी भी कॉस्ट होगी उससे 6 गुना ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू होगी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसके पास अभी ऐसा आइडिया आया ही नहीं है। उसके बाद वो क्या करता है, इंजीनियर उस वर्कशॉप में काम करना शुरू कर देता है। वो वर्कशॉप में 20 घंटे काम करता है और 4 घंटे सोता है और काम करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और 20 घंटे की सख्त मेहनत और 40 दिनों के अंदर उस गाड़ी को क्या करता है, तैयार कर देता है। जब गाड़ी वो तैयार करता है तो वो बहुत ही लग्जरी किस्म की गाड़ी होती है और उसकी कॉस्ट जो होती है 10 लाख रुपए होती है। मार्केट वैल्यू जब उसकी लगाई जाती है वो 80 लाख रुपए में बिकने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद जब उसकी पेंटिंग और कलर की बारी आती है तो वो इंजीनियर एक बंदे को हायर करता है। उसे कहता है कि जितना तुम्हारे दिमाग में खूबसूरत सा आइडिया हो, इस तरह का इसमें तुम क्या करो, कलर लगाओ। और जब वो कलर लगाता है तकरीबन 2 लाख रुपए का कलर उसमें लग जाता है तो 12 लाख रुपए की गाड़ी बन जाती है। अगेन वो गाड़ी 80 लाख रुपए मार्केट में बिकती है। ओनर को जब वो गाड़ी दिखाते हैं तो बहुत बहुत ओनर खुश होता है कि इतने सस्ते में दामों में गाड़ी बनने वाली क्या इतना जो है मार्केट वैल्यू करेगी, मुझे शायद अंदाजा नहीं था। वो इंजीनियर से बहुत खुश होता है, उसे 2 गुना ज्यादा उसका क्या करता है, पे करता है जितनी उसकी कमिटमेंट होती है। तो जो रंग करने वाला होता है उससे भी 2 गुना एक्स्ट्रा पे करता है। दोनों वो खुश हो जाते हैं। जब बारी आती है गाड़ी को बाहर निकालने की, तो उसकी छत जो है वो वेयरहाउस और वर्कशॉप के गेट से टकरा रही होती है। और अगर जबरदस्ती करते हैं तो गाड़ी को टचअप पड़ जाते हैं या फिर कलर का जो स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो वो उस वक्त ओनर उसे मना करता है कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि अभी नई गाड़ी बनी है, मैं दीवार भी नहीं तोड़वाना चाहता, गाड़ी को स्क्रैचेस भी नहीं लगवाना चाहता, मुझे ये दोनों चीजें मंजूर नहीं है। तो सामने उसका एक गार्ड ये सारी बातें सुन रहा होता है। उस गार्ड अपने उस ओनर को कहता है कि सर, अगर बुरा ना माने तो मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं। तो उसे कहता है, तुम क्या ऐड करोगे, तुम तो एक गार्ड हो। कि सर, हमने भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, अगर आज आप हमारी बात मान लेंगे शायद आपको भी इसी तरह से बहुत झटका लगेगा, लेकिन पॉजिटिव झटका लगेगा, क्योंकि आप ही का इसमें क्या होगा, फायदा होगा। तो उसके बाद वो एक जो है वो गार्ड आता है उसके पास, कहता है सर, थोड़े इंचेस जो हैं वो छत जो है वो मतलब दीवार से टकर रही है जो वर्कशॉप की है, अगर इन थोड़े इंचेस को कम किया जाए तो मैं समझता हूँ गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो ओनर समझा कि ये बोलेगा कि छत तुम इसको क्या कर दो, काट दो। वो कह रहे सर, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि छत को आप थोड़ा सा काट दे, छत को कम कर दें, बस जो टायरों में भरी हुई हवा है
उसको निकाल दीजिए, फिर गाड़ी को बाहर निकालें, गाड़ी सीधी सी बाहर आ जाएगी और गाड़ी आपकी परफेक्ट हो जाएगी और इजी तरीके से गाड़ी बाहर आ जाएगी। उसके बाद उसको क्या कर दें, एयर पंप कर दें और वो चलने के कायब हो जाए, चलने के लायक हो जाएगी। और इस बात को सुनकर सबने जोरदार तालियां बजाई और उस गार्ड को सबने अप्रिशिएट किया और मालिक ने उसे कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट भी उस वक्त दिया था। इस पूरी स्टोरी के सुनने के बाद हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा बहुत बड़े प्रॉब्लम्स एक्सपर्ट सॉल्व नहीं करते। कंपनी के बड़े लीडर्स के साथ प्रॉब्लम का हर वक्त सॉल्यूशन नहीं होता। उस कंपनी के छोटे आदमी से, जो शायद पोस्ट में तो बड़ा छोटा था लेकिन दिमाग का बड़ा क्या था, चालाक और चतुर इंसान था, और उसने ये सजेशन दी कि हवा निकाल दो और गाड़ी बाहर आ जाएगी। उस गाड़ी में जो हवा थी उसका मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब निकालें, वो एक ईगो था। गाड़ी को जो स्क्रैचेस पड़ने वाले थे, गाड़ी को जो नुकसान होने वाला था, वो क्या था, एटीट्यूड था। अपने ईगो को, हवा को निकाल दीजिए, एटीट्यूड को एडजस्ट कीजिए। आप इस कम पैसों वाली गाड़ी में बड़ा एक्सपेंसिव जिंदगी गुजारेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। You will learn so many things if you are connected with me. Thank you very much.